जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं विकास गौतम और आपका अपना YouTube चैनल गौतम स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, दक्ष संबंध चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक टाइप इसकी मैंने कल करा दी थी और 3 टाइप मैंने बताए थे इसमें, ठीक है। एक तो क्वेश्चन बनते हैं हमारे साधन वाले, एक क्वेश्चन बनते हैं हमारे इशारे वाले, एक क्वेश्चन बनते हैं हमारे कोड वाले, ठीक है। और एग्जाम कोई से भी उठा लेना, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को हल्के में ना ले, ठीक है। अधिकतर बच्चे रलता है इसमें, ठीक है, रिलेशन वाले में। तो बहुत आसान तरीके से मैंने कल बताया आपको पहले पार्ट में, तो इसलिए पहला पार्ट जिसने नहीं देखो पहला पार्ट देखे, उस पहले पार्ट का लिंक जो है, ठीक है, वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। आइएगा, तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन इशारे वाले, संकेत वाले, ठीक है। जैसे कहते हैं कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए, या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दूर से देख लिया, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दूर से देख लिया और उसकी तरफ इशारा किया, वो इसका वो इसका वो इसका, समझ गए ना, ऐसे वाले क्वेश्चन। आज इस चैप्टर खत्म कर देंगे, दोनों टाइप आज कर देंगे भाई, ठीक है। इशारे या बोलते हैं संकेत, ठीक है, किसी को संकेत करना, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखना भाई, एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, इशारे वाले से 100% एक क्वेश्चन आपका बनेगा। अब सुनना, इशारे वाले करना कुछ ना भैया, जो पीछे कराया ना वही है, बस जो पीछे कराया वही है, बस क्वेश्चन करने का देखना किस तरीके से। मैं क्वेश्चन बुक में से पढ़ूंगा और आपको क्वेश्चन में नीचे दे दूंगा, वहाँ से जाकर पढ़ सकते, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन सुनना भैया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और हाँ, आपका जो कल सपोर्ट मिला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके कल के ही सपोर्ट से मैं लगभग 1000 के समथिंग आ लिया, 1000 सब्सक्राइबर के समथिंग आ गया। तो देखते हैं भैया, ऐसे आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया करें कैसा पढ़ाया जा रहा है और कैसा आपकी समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना, सुनना भाई, देखना भाई। अरे मैं ये बुक है भैया, KP सिंह की है, ये वाली बुक है। ये बुक इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कम है पर हर टाइप है इसमें, ठीक है। तो देखना भैया, तो इसमें क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ भाई मैं पहले, ठीक है। जिसके पास बुक अच्छी बात है, जिस पे नहीं है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दूंगा भाई, ठीक है, नीचे दे दूंगा, तो देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर पहला देखना भाई, सारे वाला, कोई बेसिक तो कुछ बताना नहीं है, बेसिक मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ आपको। सुनना, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं, देखने क्या कहा गया। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष है एक महिला से कह रहा है, क्या कह रहा है ये सुनना। तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार थोड़ा सुनना। तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? सुनना भाई। अब किसने कहा? पुरुष ने कहा। किससे कहा? महिला से कहा। सुनना क्या कहा? तुम्हारी माता, तो महिला से कह रहा है पुरुष, ये महिला है। तुम्हारी माता, इसकी माता ऊपर आ गई, मैंने बताया भाई महिला है तो बनाएंगे सर्किल, पुरुष है तो बनाएंगे ट्रायंगल। ये काम हमको करना था इसमें। सुनना, पुरुष ने कहा तुम्हारी माता, तुम्हारी माता के पति, तुम्हारी माता के पति, तुम्हारी माता के पति। मैंने वो क्या बताया था, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पति पत्नी का संबंध बन जाता है, ठीक है। इतना काम हो गया। तुम्हारी माता के पति की बहन, समझ में आया? तुम्हारी माता के पति की बहन, ठीक है, मेरी माता है। अब वो कौन है? पुरुष आ गया। पुरुष ने तो कहा था, पुरुष ने कहा एक महिला से, पुरुष ने कहा एक महिला से तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी क्या है? माता है। तो पूछा गया इस महिला से इस पुरुष का क्या संबंध है, बताइए। ये कौन? माँ, ये
कौन? पिता। अब पिता की बहन बुआ, अब बुआ का लड़का भाई कौन सा? फुफेरा भाई। तो कौन सा आ जाएगा? फुफेरा भाई। बताइए क्लियर है? आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर पहला, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। क्वेश्चन मैं दे दूंगा, बेफिक्र हो, ठीक है? क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा भाई। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना, 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा इशारे वाले, फिर आगे तुम करते चले जाओगे, ठीक है? फिर कोड वाले स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर खत्म आपका। सुनना, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा। अब स्त्री कह रही है, जो कह रहा है उसके बारे उसे लिखा करो, ठीक है? जो कह रहा है और जिसके बारे में कह रहा है ये सुना करो, देखना भी क्या कहा गया। एक पुरुष का परिचय देते हुए स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ। स्त्री कह रही है भाई, स्त्री ने कहा यह मेरी माँ, स्त्री की माँ के भाई। तो भाई स्त्री ने क्या कहा? मेरी माँ के भाई के पिता। ये हो गया, ये तो भाई मेरी माँ के भाई, मेरी माँ के भाई के पिता का, पिता के पुत्र, पिता के पुत्र का पुत्र। ये लो, ये महिला थी वो, ये कौन हो गया? वो पुरुष हो गया, मैन। तो पूछा गया इन दोनों का क्या संबंध है? इन दोनों का क्या संबंध है? बताए कैसे? उसने कहा, एक क्वेश्चन सुनना, एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, मेरी माँ के भाई के पिता का पुत्र मेरा क्या रिश्ता है? इन दोनों का रिश्ते पूछ लिए। कौन? माँ। ये माँ का भाई, अब भाई का लड़का भाई हो गया भाई। ये कौन है? माँ। अब माँ का भाई, इसका क्या लगा? मामा। और मामा का लड़का क्या हो गया? भाई। कौन सा? ममेरा भाई, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ममेरा भाई। ये लो, बताओ क्लियर है? ये क्लियर है? इशारे वाले में कुछ नहीं है भाई, 1-2 नंबर फालतू के देगा जाता है, ठीक है? 1-2 नंबर आपको फालतू के दे के जाएगा, इस बात का ध्यान रखना भैया। कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, जैसे जैसे उसने कहा वैसे ही बना दो भाई। मैंने क्या बताया था? यहाँ एक हो, आपसे ऊपर कौन जाएंगे? माता पिता, चाचा चाची, फुआ फूफा, सब ऊपर। उनसे ऊपर दादा दादी, दादी नाना नानी, ठीक है? सभी ऊपर। और उनसे ऊपर परदादा परदादी, परदानी परनाना, ये सब चलता है, ठीक है? अब नीचे चलोगे पुत्र, फिर उनका पुत्र हो जाएगा तो पोता, और उनका ही पुत्र हो जाएगा तो पड़पोता। इतना टर्म चलना, 3 ऊपर और 3 नीचे था हिसाब किताब। आइएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना भाई। उसने देखना, एक फोटो के इशारे करते हुए, फोटो है, ये क्या है? एक फोटो है। इसकी ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा। कौन कह रहा है? राकेश ने कहा, यह मेरे दादा। तो राकेश है भाई, राकेश ने कहा मेरे दादा। तो दादा कैसा बनेगा भैया? इसका राकेश का पिता होगा और पिता का पिता, अब हो गया दादा। राकेश ने कहा इस फोटो की ओर, इस फोटो के इशारे करते हुए राकेश ने कहा मेरे दादा। दादा कैसा बनेगा भैया? राकेश का, ये राकेश का पिता, राकेश का पिता ही क्या? पिता के पिता ही तो दादा बनेंगे। आ जाओ, दादा। अब सुनना, मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री, एकमात्र पुत्र की पुत्री। ये लो, ये पुत्री आ गई। ये कौन आ गई? अब लड़की आ गई, ठीक है? जिस फोटो की ओर इशारा कर रहा था वो, ठीक है? इस फोटो की ओर इशारा कर रहा था तो लड़की आ गई, ठीक है? गर्ल्स। तो पूछा क्या गया? लड़की का राकेश से क्या संबंध है? जिसके साथ से लगा उससे पूछा गया। तो राकेश से पूछ रहा है, राकेश की क्या लग रही है? तो राकेश की क्या लग रही है भैया? बराबर में है तो कौन है? बहन। बताइए क्या आ जाएगी? बहन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे करके देख लेना वीडियो को, ठीक है? वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है? आइएगा क्वेश्चन नंबर 4। भाई कुछ नहीं है यार, कुछ भी यार, ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है। बस अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, ठीक है? अब देखते हैं भाई इस वीडियो में कितना सपोर्ट करते हो आप मुझे, है ना? अगर इस वीडियो में सपोर्ट करोगे, एक चैप्टर अगला फिर स्टार्ट कर दूंगा, समझ लो ना? एक चैप्टर फिर स्टार्ट कर दूंगा अगर ऐसे आपका सपोर्ट बना रहा तो मुझे। और हाँ, कल आपको हिंदी की क्लास भी मिल जाएगी। क्या? हिंदी की क्लास भी मिल जाएगी भाई, ठीक है? तो देखना कल आपको हिंदी की क्लास भी मिलेगी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4।
एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा। कौन कह रहा है? अनूप कह रहा है महिला की ओर इशारा करते हुए, वह मेरी माता। तो अनूप बनाओ पहले तो, क्योंकि अनूप ने कहा, जो कह रहा है उसको बना दो पहले। उसने कहा अनूप ने, वह मेरी माता, अनूप की माता के एकमात्र पोत, एकमात्र पोत मीन्स पोता भैया। अनूप की माता का एकमात्र कौन है? पोता है भैया, पोत है, ठीक है। पोत की माता, पोत की कौन है? माता। तो भैया पिता है, अब पिता की पत्नी कौन होगी भैया? उसकी माँ हो गई, ठीक है। माँ की पुत्री, अब माँ की कौन है भैया? एक पुत्री है, तो माँ की पुत्री है। तो पूछा गया अनूप का, ये महिला आ गई, ठीक है, ये महिला आ गई, ठीक है। एम बना दिया, डब्लू बनाता हूँ, वुमेन, ठीक है। तो महिला आ गई, ये लो वुमेन। तो पूछा गया भैया अनूप से इस महिला का क्या संबंध है? तो अनूप की ये क्या है भैया? ये कौन है? पत्नी। अब पत्नी की ये कौन है? लड़की, तो इसकी भी लड़की होगी, तो क्या आ जाएगा भैया? पुत्री का संबंध है इसका। ऑप्शन नंबर आपको इसमें दिखाई देगा पहला। उम्मीद करता हूँ समझ में आपके आ रहा होगा। तो थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना है, बस क्या करना है, कुछ मैं डायरेक्शन नहीं बना रहा, ऐसे ऐसे चला, ये बनाया इस तरीके से, कुछ लफड़ा नहीं है भैया, सीधा सीधा बनाना है, ठीक है। महिला दिखाई दे रही है तो गोला बना रहा हूँ, पुरुष को बोल रहा है तो क्या भैया? ये त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, इसका मैं करता हूँ एक लास्ट क्वेश्चन, बाकी करोगे आप, ठीक है। और मैं इसमें कोड वाले ही बताऊंगा, अगर मैं ज़्यादा इसे मैं ही कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है भाई। इसलिए 5-5 क्वेश्चन करते चलेंगे। सुनना, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा, तो सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा वह उसकी दादी, किसकी? सागर ने मोहन का परिचय कराया था, मोहन के बारे में बात चल रही है, तो मोहन के बारे में बात चली तो मोहन को बना दिया गया, ठीक है। उसकी दादी, इसका कोई पिता होगा, इसका कोई पिता होगा। अब पिता की माँ ही तो दादी लगती है भैया, मोहन का पिता, अब पिता की माँ क्या होगी? दादी हो गई, ठीक है। दादी माँ के इकलौते पुत्र, दादी माँ का इकलौता पुत्र का साला का, पुत्र का साला, जब शादी हो जाएगी भैया, महिला आएगी, इसकी शादी होगी, अब महिला का भाई क्या हो गया? एकमात्र साला हो गया, इकलौता साला। साले का भांजा, साले का भांजा, भांजा कैसा होगा भैया? इस महिला का पुत्र हो जाएगा, जब भी तो बनेगा इन दोनों का साला मामा भांजा, ठीक है, तभी तो बनता भैया। इस आदमी का तो ये साला हो गया, इस आदमी का, इस बच्चे का ये क्या हो गया? मामा हो गया। ये मामा जो इस लड़का क्या है? भांजा हो गया भैया, भांजा। तो पूछा गया भैया ये भांजा, तो ये क्या था भैया? सागर। तो मोहन और सागर के बीच में संबंध पूछ लिया गया, एक ही लाइन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे? भाई ही भाई। तो क्या संबंध है दोनों का? भाई का संबंध है, बस इसमें है भैया ऑप्शन नंबर बी। बताइए 5 क्वेश्चन इशारे वाले आपकी समझ में आए या नहीं आए? आज नया टाइप चलाते हैं भैया इसमें, कोड वाला, फिर खत्म, ये चैप्टर खत्म। 3 टाइप के बनते हैं, साधारण वाले, एक बनते हैं इशारे वाले, एक बनते हैं आपके इसमें कोड वाले। अब कोड वाले देखना, कोड वालों कैसे किया जाता है भाई क्वेश्चन को। कोड वाले मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, कोड वाला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। चलो आइएगा, कोड की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। तो कोड वाले क्वेश्चन देखना भैया, कोड पे आधारित, कोड पे पहला क्वेश्चन देखना। कोड कैसा देगा देखना भैया। उसने कहा A गुणा B का अर्थ है A B की माँ है। ये होते हैं कोड वाले। कोड गुणा का मतलब क्या है भैया? माँ है, चलेगा। फिर कहा गया A भाग B का अर्थ है A B की पुत्री है ना? हाँ पुत्र है, सॉरी पुत्र है। A B का कौन है? पुत्र है। फिर इसमें दिया गया A प्लस B का अर्थ है, A प्लस B का अर्थ है A B का पति है। हमें यहाँ A B से कोई मतलब नहीं है,
समझना भाई, हमें यहाँ ए बी से कोई मतलब है, हमें मतलब किससे, इन चिन्हों से मतलब है बस, हमें ए बी से कुछ मतलब नहीं है भाई। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, हमें ए बी से कोई मतलब भी नहीं है, हमें जो मतलब है ना, हमें मतलब है इनसे 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 इनसे। इस गुना का मतलब माँ, इस भाग का मतलब क्या है, पुत्र, इस भाग का मतलब क्या है भैया, पुत्र, इस पिला का मतलब है, इस प्लस का मतलब है पति, इस माइनस का मतलब है बहन। अब क्वेश्चन में कैसे देगा आपको, क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन दे दूँ, क्वेश्चन देखना भाई, एफ प्लस के गुना वी माइनस टी। पूछा गया v का f से क्या संबंध है, तो v का f से पूछ लिया गया संबंध क्या है, v का f से किस प्रकार संबंध है। हमें एबीसीडी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है उल्लीन के चिन्हों से, चिन्हों से मतलब है बस, इन चिन्ह का ही मान दे रखा, माँ पुत्री और पति और बहन, ठीक है, माँ पुत्र है, ठीक है। अब देख रहे हैं जहाँ प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब पति, तो ये हो गया पति। गुना, गुना का मतलब है माँ, अब ध्यान से देना, थोड़ा ध्यान देना या देना थोड़ा सा, और माइनस का मतलब क्या है, बहन, ये हो गया बहन। अब क्वेश्चन सुनना कैसे बनेगा भाई, एफ पति है के का, तो एफ पति है, तो पति पत्नी के बीच में क्या आ जाएगा भैया, प्लस का साइन, एफ पति है के का हो गया, के माँ है वी की, तो के माँ है वी की, समझ गए ना, तो वी की तो माँ है के, वी बहन है टी की, तो वी बहन है किसकी, टी की, भाई बहन है तो टी की, तो हो गया। अब ध्यान देना, एफ पति है के का, एफ जो है पति है के का, के माँ है वी की, तो के की माँ कौन है, वो वी की माँ कौन है, के, वी बहन है किसकी, टी की, तो टी की बहन होगी। पूछा क्या गया, पूछा गया एफ का वी का एफ से किस प्रकार संबंध है, तो किसमें भैया, ये माँ, ये क्या होगा, पिता, तो क्या आ जाएगा भैया, पिता। अब देखना भैया ऑप्शन सुनना, इसमें ऑप्शन में पिता नहीं दिया गया, इसमें दिया गया पुत्र है, पुत्र होगा, पुत्री, पुत्री होगा, ये महिला है, समझ गए, ये सर्किल बना हुआ है महिला है, और ट्रेंगल बना हुआ होता तो पुरुष हो जाता, तो पुत्र हो जाता। तो पूछा गया इसका इसका संबंध बताओ क्या चीज़ है भैया, तो पता लग गया किसका है, पुत्री का है। एफ जो है, एफ जो है इसका क्या है भैया, पिता है, और वी का ये कौन है, पिता, वी का एफ पिता है, और एफ की वी क्या है, पुत्री है। ये क्वेश्चन है अभी थोड़ा सा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, इसमें क्वेश्चन कितने सारे दिए, अरे मैंने मिटा दिया, चलो देख लेना भैया, वीडियो तो रिकॉर्ड है। अब देखना क्वेश्चन 48, इसमें एक 48 क्वेश्चन है। तो पूछा क्या गया, एम एच की पुत्री है, ये हमें चेक करना है किससे, ऑप्शन से। तो m माइनस आर भाग h, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। उसने पूछा गया m जो है h की पुत्री होनी चाहिए। अब देखते हैं, m माइनस का मतलब r, m बहन है r की, m बहन है r की, हो गया, बहन बराबर में आ गया r, भाग का मतलब पुत्री, r पुत्री है h की। अब देखना भैया, r जो है पुत्री है h की, r जो है पुत्री है h की, m h की पुत्री है, m h की पुत्री है, ये पुत्री है तो ये भी पुत्री, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। भाई देखो m h की पुत्री है, अब मैंने देखा h है, ये भी पुत्री होगी, ये पुत्री होगी, तो पता लग गया, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। भाई आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चेक करा देता हूँ दूसरा ऑप्शन, देखना दूसरा ऑप्शन चेक करा देता हूँ, m गुना r भाग h। अब देखना दूसरा ऑप्शन में क्या कहा गया, m गुना r गुना h। अब ध्यान देना थोड़ा सा, m गुना का मतलब माँ, m माँ है r की, m होगी माँ किसकी, r की, भाग r क्या है भैया, पुत्री है h की, r जो है पुत्री है h की, तो पता लग गया r पुत्री है h की, तो पति पत्नी हो जाएंगे भाई सीधा। उसने क्या पूछा, m h की क्या होगी, पुत्री है, नहीं पति पत्नी है, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन,
R प्लस M माइनस H। प्लस का मतलब पति, R पति है H का, तो R पति है M का, सॉरी M है, R जो पति है किसका, M का। माइनस का मतलब बहन, M बहन है किसकी, H की। ये लो हो गया। अब ये मुझे H ये नहीं पता ये पुरुष है ये कौन है, महिला है, तो मुझने क्या पूछा, M H की पुत्री है, नहीं, भाई बहन वाला हिसाब किताब है, ठीक है चलेगा। पता लग गया ना, ऐसे चेक करना था भाई। ये पहले ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया। आइएगा अगला इसी में बताता हूँ भाई। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हें करना, ठीक है, तो अगला ही करना है क्या, यही खत्म हो गया, 2 क्वेश्चन थे इसमें तो। चलो अब देखना भाई, अब देखना क्वेश्चन में क्या कहा गया भैया, कोड वाला। उसने कहा P एट द रेट Q का अर्थ है P Q का पिता है, ठीक है। फिर कहा गया P प्लस Q का अर्थ है P Q का पति है। ये लो पति अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। आइएगा फिर आगे क्या कहा गया, P ये डॉलर वाला साइन है, ठीक है, ये डॉलर वाला साइन है। Q का अर्थ है P Q का भाई है, ठीक है, कौन है, भाई है। अब आगे आ जाओ, P प्रतिशत का साइन लगा दिया गया, Q का अर्थ है, P और Q का अर्थ है भैया P Q की माँ है। आइए एक और इसमें P एंड वाला चिन्ह लगा दिया गया इसमें, Q का अर्थ है P Q की बहन है। ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा भाई मैं, ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन है इसका, ठीक है। एट द रेट दे दिया गया प्लस, एट द रेट का मतलब पिता है और प्लस का मतलब पति है, डॉलर वाले साइन का मतलब क्या है भैया, भाई है, प्रतिशत का मतलब क्या है, माँ है, और एंड चिन्ह दे दिया गया इसका मतलब बहन है। क्वेश्चन देखना क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन ही दिया गया ये वाला बी, ठीक है, बी प्रतिशत, सी एंड वाला चिन्ह है, डी प्लस ई। ये क्वेश्चन है, पूछा क्या गया, बी का ई से क्या रिश्ता है, बी का ई से क्या रिश्ता है, ये क्वेश्चन दिया गया। सुनना, एट द रेट का मतलब पिता, ए पिता है बी का, समझिए ये पिता है, प्रतिशत का मतलब भाई है, एंड का मतलब क्या हो गया भैया, बहन है, प्लस का मतलब क्या है, पति है। अब देखना भाई क्वेश्चन, अरे ये पीछे वाला क्वेश्चन तो, ठीक है, ए पिता है बी का, तो ए जो है पिता, ए पिता किसका है भैया, बी का पिता है, तो नीचे आ जाएगा भैया किसका, बी का पिता है। उसने कहा ना ए पिता है बी का, बी भाई है सी का, तो बी भाई है सी का, सी बहन है डी की, तो सी बहन है किसकी, डी की, डी पति है ई का, तो डी पति है ई का। अब ये बताओ समझ में आया था ना, किसका, ई का। उसने कहा ए पिता है बी का, तो ए जो है पिता किसका है, बी का, तो बी का पिता ऊपर जाएगा तो ए आ गया। बी भाई है सी का, तो बी जो है भाई है सी का, और सी बहन है डी की, तो सी जो है बहन किसकी है, डी की। एक ही लाइन में लिखा है भाई बहन है सब, तो डी पति है ई का, ये डी है भाई, कहाँ है ये डी, डी पति है ए का, तो डी पति किसका होगा, ए का। ये खुद पुरुष है तो तुरंत पता लगे महिला है। बी का ई से क्या रिश्ता है, तो ई जो है इसकी क्या लग रही है बताइएगा, ये बहन ये भाई, ये क्या आ जाएगा भैया, बताओ, सीधा सीधा पता लग जाएगा भाई। ऑप्शन दूँ, ऑप्शन में देख कर सुनना भी, बता देना। नाना नानी नहीं है, पोती नातिन बी का ई से, ठीक है, नहीं है। सास बुआ, सास बुआ, अरे क्या बहू। अब बताइएगा भाई, जहाँ तक कि सीधा सीधा पता लग रहा है बहू का संबंध बैठेगा भाई, ई का इससे क्या संबंध है, तो बहू, तो पता लग गया ना भाई, तो क्या आ जाएगा इसका, बहू। तो बी का ई से, एक बार चेक करा क्वेश्चन,
a ए प्लस ई सही है भैया, बिल्कुल सही है। अब एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान देना, एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देना। ए पिता है बी का, ए जो है पिता किसका है, बी का, बी का पिता तो ऊपर गया है, ठीक है। बी भाई है सी का, तो बी भाई हो गया सी का, तो सी बहन है डी की, तो सी जो है बहन किसकी है, डी की है, तो डी पति है ई का, तो डी पति किसका है, ई का। तो पूछा गया बी का ई से किस प्रकार संबंध है, तो पूछा गया बी की ये क्या लग रही है, पता लगे ना। ये था भैया आपका किस्सा सारा। आएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, इसी का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसी का एक क्वेश्चन और है भाई। हाँ ये था भैया, ए प्रतिशत बी प्लस सी एंड डी क्वेश्चन मार्क ए। अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब पूछा गया क्वेश्चन में इस अभिव्यक्ति चिन्ह, अभिव्यक्ति में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जिससे यह पता चले कि सी ई की, अरे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, यहाँ देखो, सी ई की या तो बुआ हो या चाची हो या मौसी हो, ठीक है। हाँ मौसी, ये क्वेश्चन में कहा गया भैया, या तो चाची हो या बुआ हो या मौसी हो। प्रतिशत क्या है, माँ, ये माँ, प्लस क्या है, पति, एंड का चिन्ह है क्या है, बहन। यहाँ पूछेगा क्या आना चाहिए, सुनना मैं बताऊँ क्या आना चाहिए, यहाँ तक सोल्व करते हैं पहले तो। ए माँ है बी की, ए जो है माँ किसकी है, बी की, बी पति है सी का, तो बी पति है सी का, सी बहन है डी की, तो डी की बहन है कौन, सी। हो गया। अब यहाँ देखना, सी बहन है डी की, अब मुझे डी नहीं पता पुरुष है महिला है, अब मुझे डी नहीं पता पुरुष है या महिला है। अब देखना पूछा क्या गया, ई सी ई की बुआ। अब सी जो है ई की बुआ बनेगी, कैसे बनेगी, बुआ बनो या मौसी बनो या क्या बनो, चाची बनो, है ना। ये भाई ध्यान देना। अगर ऑप्शन देखना, ऑप्शन में पहला डॉलर वाला साइन है, फिर एंड वाला साइन है, फिर प्लस है, या प्लस या एंड वाला चिन्ह, या एट द रेट या प्रतिशत। पहला ऑप्शन अठहत्तर चिन्ह वाला, पहला अठहत्तर चिन्ह ये वाला। अगर मैंने यहाँ पर ये रख दिया गया, अब इसका मतलब क्या है, भाई है, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डी भाई है ई का, तो डी जो है भाई हो गया ई का। अब ये देखो एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है भाई, ठीक है, एक ही लाइन में है, तो क्या भाई बहन का आएगा या किसका, भाभी वाला हिस्सा आएगा। तो कौन हो गया, ये कौन है, पत्नी, पत्नी का भाई क्या हो गया, साला। तो साले तक तो संबंध तो इसमें कुछ आ नहीं था, ये तब ई यहाँ आना चाहिए, अब ई यहाँ आना चाहिए। अब ऐसा लगा लो भैया, ई कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, जब तो बनेगा भाई इसका। ये कुछ भी रख लो, इसका मतलब देखो क्या है, एंड बहन है, अगर बहन रखते हो तो मैं यहाँ आ जाएगा, तो बहन रखता हूँ तो ई यहाँ आ जाएगा भाई, ठीक है, फिर भी दिक्कत हो जाएगी। अब प्लस रखो, ये ऑप्शन आएगा प्लस, प्लस रखो, प्लस का मतलब क्या है भैया, प्लस का मतलब पति, ये पति हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब या तो ये रखो, देखते हैं भाई, प्लस आ गया तो ये भी खत्म हो गया। अब ये रखो एट द रेट का मतलब क्या है भैया, पिता, तो क्या होगा यहाँ से, मैं एट द रेट का मतलब क्या रखता हूँ, पिता। सुनना, कहा डी ई का पिता है, तो डी जो है पिता है ई का, हो गया भैया डी ई का पिता। अब पूछा क्या गया, सी ई की बुआ चाची या मौसी का है भैया, तो पता लग गया, ये देखो कौन है, पिता। अब ये कौन रहेगी भैया, बुआ, भाई पिता की बहन क्या बुआ हो गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा, या तो एट द रेट होगा या प्रतिशत वाला चिन्ह होगा। बस खत्म भाई तुम्हारा किस्सा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें करेंगे बताओ क्या, कैलेंडर करते हैं। चलो कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर
कैलेंडर उंगलियों पे याद करा दूंगा। कैलेंडर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाना, उंगलियों पे याद करा दूंगा। अगर कराऊंगा तब, अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा। वीडियो को शेयर करते रहना, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, आपके लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे हम कैलेंडर। कैलेंडर उंगलियों पे एक क्वेश्चन आएगा, कैलेंडर उंगलियों पे, ठीक है। तो ध्यान देना क्वेश्चन को, कैलेंडर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उंगलियों पर कैलेंडर करा दूंगा आपका, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी ने इतना सपोर्ट किया और आगे भी आप सपोर्ट करते रहे, तो थैंक यू।